और बुढ़िए का नाम था जानकी। और उनका जो जीवन था बहुत ही सरल था, लेकिन वे लोग एक ही चीज से डरते थे कि उनके पास में कोई संतान नहीं है। शादी होने के बाद 20-25 साल गुजर गया, बच्चा उच्चा होने का कोई चांस नहीं है। वे लोग अब अपने आप को शराब देने लगे। लेकिन तब एक दिन ऐसा हुआ कि वे लोग कर्म राजा के पास विनती प्रार्थना करते हैं और अर्चना चढ़ाते हैं, और जैसे ही अर्चना पूजा करते हैं उसके बाद में उनको भगवान सुनता है और उन्हें संतान प्रदान करता है। एक नहीं, इतना 7 बच्चा प्रदान करता है। 7 भाई, एक जन नहीं लेकिन 7 भाई उनके मिल जाता है। और वे लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान को धन्यवाद देते हैं। और प्यारे भाइयों बहनों, धीरे धीरे वे 7 भाई बढ़ते हैं और हम लोग जानते करते हैं कि 7 बच्चों को खिलाना पिलाना आसान नहीं है, भाड़ा कठिन है। 15 जनों को खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए उस गांव में और उस परिवार में समस्या उत्पन्न हो गया, वहां पर अकाल छा गया। और ऐसी स्थिति में सब भाई लोग शादी भी कर लेते हैं और सबके 1-2 बच्चा हो जाते हैं। और परिवार को देखने के लिए अब कोई उपाय नहीं है उनको कि कैसे परिवार को चलाएंगे। तब सबसे बड़ा भाई का नाम था कर्मा और दूसरा भाई का नाम था धर्मा, और बाकी का उतना जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए कर्मा और धर्मा दोनों काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, परिवार को देखने के लिए विदेश काम करने चले जाते हैं और विदेश में टाइट से पैसा कमाते हैं। उसके बाद में 3-4 साल के बाद वे लोग घर आते हैं। और उस समय गाड़ी घोड़ा ट्रेन इत्यादि नहीं थे, इसलिए वे लोग पैदल आ रहे थे। पैदल आने के स्वरूप जब वे पैदल आ रहे थे उस समय उनको भूख लगी और छोटा भाई का नाम था धर्मा। उसको रास्ते में मैदान लगा, भयानक मैदान लगा। इसलिए वह अपने भाई से पूछा कि भाई मैं थोड़ा साइड में जा रहा हूँ, उसके बाद आऊंगा। तो दोनों भाई के बाइक में पैसा थे, तो वहां पर धर्मा का मैदान चला गया। अब कर्मा वहां पर बाइक का इंतजार कर रहा है, और जब बाइक का इंतजार कर रहा है तो कर्मा के दिल दिमाग में लालच की भावना उत्पन्न हो गई और धर्मा के बाइक से कुछ धन निकाल लेता है और अपने पर्स में लगा लेता है। उसके बाद जैसे ही धर्मा पहुंचते हैं, क्योंकि धर्मा कर्मा को बहुत प्यार करता था, वो नहीं जानता था कि मेरा बड़ा भाई मेरा थैला से चोरी करेगा। इसलिए उसको पूर्ण विश्वास था कि मेरा भाई एकदम पक्का है, सच्चा है, इसलिए कोई भी उस पर शक नहीं करता था। और जैसे जैसे आए उसके बाद बड़े थक गए। उसके बाद गांव पहुंचने से पहले 50-60 किलोमीटर बाहर में ही उस समय बैलगाड़ी की चलती थी, इसलिए बैलगाड़ी वाले सबसे यही संदेश पहुंचाना चाहते थे कि घर वाले आए और उनको बेदरा करके या तो कुछ भी तरह से उनको करके ले जाए, क्योंकि वे लोग बहुत थक गए थे। लेकिन तब कोई नहीं आए क्योंकि गांव में कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था। उसके बाद में जैसे जैसे गांव पहुंचते हैं उसके बाद में कर्मा और धर्मा दोनों घर घुसते हैं। उसके बाद में घर में कोई नहीं है, सब सनातन है। इस सातों का सातों गोतनी अखड़ा में टाइट से नाच रहे हैं, और तब अखड़ा में नाचते नाचते गरम का बरम बनाते बनाते वे लोग नाच रहे हैं। इसी समय कर्मा अपना छोटा भाई धर्मा को भेजता है, कहता है कि जाओ और सबको यहाँ बुलाकर परिवार में लेके आओ, ऐसा बोलता है। लेकिन जब धर्मा जैसे ही अखाड़ा में जाता है वहां पर वे लोग कर्मा नाचते हैं। नाचने के बाद में धर्मा भी ऐसा नाचता है, मिल जाता है वहां पर जाता है। उसके बाद में वे लोग खूब भी नाचने शुरू करता है और वह आने भूल जाता है। ऐसे में कर्मा बहुत ही दुखी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तितर बितर हो जाता है और एकदम गुस्सा के साथ में वहां पर जाता है, अखाड़ा में जाता है और वहां का जितना भी कर्मचारी थी उसको तोड़ फोड़ करके फेंक देता है। और इसी स्थिति में वहां के सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि कर्मा उस समय धनी था, उसके पास पैसा था। पैसा का बड़वारी के चलते वो लोग देखते हैं और डर जाते हैं और सब भाग जाते हैं। भागने के बाद में
वहाँ पर सन्नाटा छाया जाता है, सन्नाटा छा जाता है और वहीं पर जितना भी त्योहार मनाते हैं चुपचाप हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही धर्मा कर्मा को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन कर्मा नहीं समझता है क्योंकि उसके पास पैसा था, इसलिए वह घमंड हो चुका था। उसके बाद कुछ दिन के बाद में जैसे ही कर्मा खेती बाड़ी का काम शुरू करता है, खेती बाड़ी का काम शुरू करता है, खेती बाड़ी में उसको पूंजी नहीं मिलती है, उसका जितना भी रोपा ढोपा करता है सब मर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन तब धर्मा का जो खेत था बहुत अच्छा था, उसने जो खेती लगाई थी वह सुंदर अच्छी तरह से हरा भरा था और पानी लबालब भरा हुआ था। लेकिन कर्मा के खेत में सूखा हुआ था और उसके धान को बाकी जो एक वाइट प्रकार का होता है वो खा के खत्म करता है। उसके बाद दूसरी तरफ देखता है कि धर्मा का खेती कितना अच्छा है, इसलिए रात को कर्मा सोचता है कि मेरा भाई का खेती बाड़ी को मैं आज तहस नहस कर दूंगा, ऐसा सोचता है। उसके बाद में रात को जैसे ही वह जाता है तहस नहस करता है, उसी समय उसे आकाश से एक वाणी सुनाई पड़ी, कर्मा कर्मा तुम दूसरों का नुकसान क्यों कर रहे हो? एक तो दूसरों का नुकसान कर रहे हो और अपना भी नुकसान कर रहे हो। ऐसे में उसका दिल घबरा गया और सोचने लगा कि ये आवाज क्या हो सकती है। तब वह ईश्वर की कहते हैं कि हमारे पूर्वज ईश्वर पर विश्वास करते हैं और वे कहते थे कि सब जाति में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन उराव में हम लोग पाते हैं धर्मेश, वह धर्मेश का के पुकारता है और पछताता है। तब वह बड़े ही ईश्वर की वाणी को सुनता है और कहता है ईश्वर कि तुम जिस कर्म डाली को उखाड़ कर फेंके हो उसको फिर से गाड़ो, तभी तुम्हारा परिवार सफल हो पाएगा। ऐसा होता है। उसके बाद में वह बड़े ही सुबह उस कर्म को खोजने के लिए बहुत दूर चला जाता है। जाने के बाद में उसे जंगल मिलती है, जंगल में वह कर्म डाली को खोजने का प्रयास करता है, उसे नहीं मिलती है। उसके बाद में जैसे ही उसको प्यास लगती है, वह नहीं पाता है कर्म डाली को, कर्म पेड़ को नहीं पाता है। उसके बाद बहुत धीरे धीरे चला जाता है। उसके बाद उसको प्यास लगती है तो वह एक तालाब यानी पोखरा के पास चला जाता है। पोखरा के पास जाने के बाद में जैसे ही हम लोग पुराने रीति रिवाज के अनुसार ऐसा पीते थे, अभी गिलास उलास है इसमें नहीं जानेंगे, पहले हाथ से ऐसा करके पीते थे। तो जैसे ही ऐसे करके पी रहा था उस समय पानी कीटाणु कूड़ा और तरह तरह के गंदे चीजों से भर जाता है और उसको बड़ा दुख लगता है। उसके बाद वह बिना पानी पिए आगे बढ़ता है। उसके बाद में वह एक डुम्बर का पेड़ को देखता है, डुम्बर का पेड़, और डुम्बर का पेड़ में चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद में डुम्बर का फल को खाने के लिए वह जैसे ही चढ़ता है और डुम्बर का को फाड़ता है तो डुम्बर के बीच में भी बिलुआ और तरह तरह के कीटाणु उसमें भरा पड़ा हुए हैं। उसके बाद में वह उसको और भीड़ से प्यास लगी, वो चला गया। उसके बाद एक ग्वाला को देखा, गयार को देखा, वह दूध दूह रहा था, दूध दूह रहा था। उसी समय वह सामने गया और दूध दूहते हुए उस आदमी को देखा और बोला, भाई हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ दूध पिलाओगे? जैसे ही उस समय वह दूध दूह रहा था, दूध खून में बदल गया था, खून में बदल जाता है और वह दुखी हो गया। उसके बाद में वह और बहुत दूर चला गया। उसके बाद में एक बुढ़िया को ढेकी कूदते हुए देखा, ढेकी कूदते हुए देखा बुढ़िया को। और उसके बाद में उस समय सिंगल वाला ढेकी था ऐसे हाथ से। उसके बाद में जैसे ढेकी कूद रही थी उसके बाद में वह चिवड़ा बना रही थी, चिवड़ा तो चिवड़ा बना रही थी। तो जैसे ही वह पहुंचा और ऐसे मांगा तो वह चिवड़ा भूसा में बदल गया, भूसा में बदल गया। उसके बाद में वह थक गया, फिर समुद्र के पास चला गया। समुद्र से पहले एक छोटा सा ढोढ़ा था,
उसने एक मगरमच्छ को देखा और उसको बताया गया था, रास्ते में बताया गया था कि करम का पेड़ के आसपास नहीं है, बहुत दूर है, 7 समुद्र का पार करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। उसके बाद में वह क्या सोचने लगा कि मगरमच्छ को हम डोंगा बनाएंगे, मगरमच्छ से अच्छी बर्ताव करेंगे, उसके बाद में हम आगे चल करके वहां पर हम करम डाली को काटकर लेके आएंगे। तब मगरमच्छ की स्थिति को देखा तो मगरमच्छ भी पानी के लिए तरस रहा था, वह पानी नहीं रह गया, वह सूख जाता, पानी भी सूख जाता है। उसके बाद में वहां के लोग कुछ लोग आए और कछुआ से विनती प्रार्थना करने लगे, कछुआ से विनती प्रार्थना करने लगे और कछुआ ने कर्मा को वो उठा के लिया और करम पेड़ के पास पहुंचाया और उसके बाद में वहां पर करम की डाली को अच्छी तरह से काटता है, काट करके लाता है। उसके बाद में कछुआ के साथ में मगरमच्छ के पास आता है। जैसे ही मगरमच्छ वहां पर आता है तो मगरमच्छ को चेतावनी देता है, तुमको पानी क्यों नहीं मिल रहा है पता है, तुम क्या गलती किए हो। जितना भी भेड़ बकरी पानी पीने आ रहा था, आदमी सब आ रहे थे और करम का पत्नी को खाए हो, इसलिए सब पानी सूख गया, ऐसा बोलता है। अभी सुधरो, सुधरने का समय है। उसके बाद वह मगरमच्छ भी सुधर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वह फिर उस बुढ़िया के पास आता है, बुढ़िया जो चिवड़ा बेचती थी, लेकिन चिवड़ा में कभी कभी नहीं, बार बार भूसा मिक्स करके बेचती थी। इसलिए कहता है कर्मा कि तुम भूसा लगाकर बेचती थी, इसलिए उस समय भूसा बन गया था। उसके बाद में गवाला के पास जाता है और गवाला के पास में कहता है, तुम बहुत डंडी मारे हो, दूध में बहुत पानी मिलाया करते हो और बेचा करते हो, इसलिए उस दिन तेरा दूध खून में बदल गया। ये एक चेतावनी है भगवान की ओर से। उसके बाद फिर डुम्बर पेड़ के मालिक के पास आता है और कहता है कि जो बच्चे लोग आपके पास डुम्बर खाने आते थे उसको आप खाने नहीं दे रहे थे, इसलिए डुम्बर में तरह तरह का कीड़ा हो गया है। और तालाब के पास आता है और कहता है कि तालाब के मालिक से कहता है कि आप बच्चों को, लोगों को नहाने नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पर तरह तरह के कीड़ा मकोड़े पड़ गए हैं। और जैसे ही वह गांव आता है करम डाली को और गढ़ता है और कर्म राजा के गढ़ता है, वो सबों को बुलाता है और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में कर्म मनाते हैं। और उसी दिन से उस गांव में हरियाली, खुशहाली चहक जाती है। सबके जो बैल बकरी मारे थे, बहुत तरह का हानि हुआ था, खेती बाड़ी में हानि हुआ था, वह फिर से संयुक्त हो जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, यह कहानी एक सच्ची घटना है जिसको आज हमारे पूर्वज बनाए रखे हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। कर्म से हम लोगों को सीख मिलना चाहिए। और दूसरी बात है, हमारे आदिवासी सबसे पहले कहाँ थे, कोई जानते हैं? हमारे आदिवासी भाई सबसे पहले कहाँ पर निवास करते हैं, कोई जवाब? जंगल में। हाँ, जंगल रोहतासगढ़ में। कहाँ पर? रोहतासगढ़ में हमारे आदिवासी निवास करते थे। वहां पर उस समय मुगल साम्राज्य का राज था और मुगल साम्राज्य हमारे आदिवासी को तहस नहस कर देना चाहता था। क्यों?